हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है एमईएस की तरफ से, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से। दोस्त आपको सभी लोगों को पता ही होगा एमईएस की वैकेंसीज आया करती थी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे एसएससी के थ्रू, स्टाफ सिलेक्शन कोर्स कमीशन के थ्रू आप सभी लोगों की वैकेंसीज आउट हुआ करती थी। ठीक है, तो उसी की तर्ज पे आज एमईएस ने, आज नहीं 2-3 दिन पहले अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसने बताया कि कितनी वैकेंसीज हम देने वाले हैं एसएससी के रिक्रूटमेंट के थ्रू। ठीक है, टोटल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, लेकिन मैं जूनियर इंजीनियर में फोकस करूंगा क्योंकि वही वैकेंसीज अपन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपकी बीई बीटेक प्लस डिप्लोमा, मतलब बीई बीटेक किया हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हो तो आप सभी लोग एलिजिबल होगे, जो आपकी अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं अक्टूबर में। तो आप उसी के लिए ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। देखो यार, इस बार जो आपका एसएससी जेई का है रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज काफ़ी अच्छी होंगी, क्योंकि देखो लास्ट ईयर आपका रिक्रूटमेंट आउट नहीं हुआ है, तो लास्ट टाइम की वैकेंसीज और इस ईयर की वैकेंसीज दोनों काउंट होंगी इसमें। इस वजह से इस बार वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा होने की शंका है। अब देखो कह कुछ भी सकते कि हो सकता है कमी हो, लेकिन अपना तो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करना शुरू कर दिया है। जैसे कि एमईएस ने बता दिया है कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसीज वैकेंट है और टोटल 6600 प्लस वैकेंसीज है, जो कि टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सब कंबाइंड करेंगे। देखो आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपकमिंग रिक्रूटमेंट आने वाले हैं बीई बीटेक और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, आरआरबी जेई एसएससी का भी जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ आपको अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका एक सीबीटी, जैसे आपको पता ही होगा आरआरबी के 2 सीबीटी होते हैं, उसका एक सीबीटी 1 इसी ईयर होने की चांसेस 99% है। इस वजह से अपनी तैयारी टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि एसएससी जेई में भी आपका नॉन टेक्निकल पार्ट आता है और आपका आरआरबी जेई में भी पहला जो सीबीटी होता है उसमें नॉन टेक्निकल ही होता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूं अब क्या क्या आपका उस नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं। जितनी भी ब्रांचेज हैं सबकी हमने प्लान किया है। सबसे पहले मैकेनिकल की प्रोवाइड करा रहा हूं, फिर उसके बाद में सिविल की आएंगे आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो ध्यान से उसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि जितने भी कैंडिडेट हैं टेक्निकल पार्ट एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों का सिलेबस एज वेल एज प्रैक्टिस सीट रोज प्रोवाइड की जाएगी आप सभी लोगों को। ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। इस चैनल पे सब कुछ फ्री मिलता है आपको। ठीक है, आपको पता ही है। चलो फिर मैं आपको दिखाता हूं क्या नोटिफिकेशन जारी किया है। ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं होने वाली है, मैं जल्दी से जल्दी बोल रहा हूं। और देखो, किसी को लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो यार स्पीड इंक्रीज कर लिया करो, क्योंकि मैं बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं और समझ में आ जाए आप सभी लोगों को। ठीक है, तो दिखाता हूं वो नोटिफिकेशन क्या है, और उस नोटिफिकेशन को मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो दोस्त मित्र यार, ये है आपका नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया एमईएस की तरफ से, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से। इन्होंने अपना प्रोवाइड किया है कि दोस्त हम इतनी इतनी वैकेंसीज निकालेंगे और इसके थ्रू मिला लेंगे। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, डीआर मतलब होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सी का मतलब होता है कमांड विल बी ऑब्टेन्ड एनएसी फ्रॉम एजीज ब्रांच एंड डीआर रिक्रूटमेंट ऑफ ईडीसी। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि हम एसएससी के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। मैं आपको पहले वैकेंसीज का दिखा देता हूँ। देखो, जेई सिविल की बात करो तो कुछ प्रमोशनल वैकेंसीज हैं आपकी, कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हैं, कुछ अदर वेज से इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जैसे कि उनके अंदर की इंटरनल होंगे उनमें पेपर करा के होगा। ठीक है, तो ऐसे वैकेंसीज है टोटल आपके। देखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू 97 वैकेंसीज है जो कि एसएससी कंडक्ट कराएगा। यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने एसएससी। देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, मैं टिक लगा के दिखा देता हूँ। जैसे जेई सिविल की बात है तो प्रमोशन के बेसिस में कुछ आपके डीसीआरई की वैकेंसीज है, कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डीआर के बेसिस में, जो कि 97 वैकेंसीज है और जो एसएससी कंडक्ट कराएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की बात करें, स्लैश मैकेनिकल, इसमें भी आपका रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, तो वहाँ पे 71 वैकेंसीज आपकी एसएससी के थ्रू जो भी कंडक्ट कराएंगे। ये देखो वैकेंसीज तो बहुत हैं, लेकिन कुछ प्रमोशन की बेसिस पे होंगे, जो पुराने कैंडिडेट होंगे उनका प्रमोशन होगा, कुछ रिक्रूटमेंट होगा अंदर ही, जो डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट होगा, जो अंदर ही पेपर कराया जाएगा, उन्हीं कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा जो पहले से वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो बाहर से अपन सब लोग डालेंगे फॉर्म, जो आप सभी लोग फॉर्म डालोगे एसएससी के थ्रू, उसके थ्रू कराया जाएगा। तो जो डीआर लिख रखा है वो हो रहा है आपका बाहर से, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो देखो यहाँ पे 71 वैकेंसीज आपकी ई&एम की हो जाएंगी और सिविल की वैकेंसीज आपकी 97 वैकेंसीज हो जाएंगी। अब देखो, आप ये मत मान के चलो कि केवल यही वैकेंसीज है, एक डिपार्टमेंट है ये, एमईएस एक डिपार्टमेंट है। सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का होता है, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, और भी डिपार्टमेंट होते हैं। क्वालिटी और सर्वे का भी दिखा देता हूं मैं आपको, जो कि आपकी वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, टोटल 6770 वैकेंसीज है, जिसमें टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों वैकेंसीज है। कुछ
एसएससी के थ्रू होगा, कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, कुछ इंटर्न डिपार्टमेंटल वैकेंसीज होंगी जो कि अंदर ही पेपर कराए जाएंगे। ठीक है, तो अपन जो लोगों की काम की वैकेंसीज है वो जेई सिविल की हैं। और देखो क्वालिटी कंट्रोल की भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, क्वालिटी सर्वे एंड कंट्रोल की जो आपको पता है वैकेंसीज निकलती हैं एसएससी के थ्रू। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपकी 51 वैकेंसीज यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और डिपार्टमेंट की जो भी अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और देखो आपको पता ही है अक्टूबर के लास्ट में आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे एसएससी के, जो कि कैलेंडर जारी किया एसएससी ने, उसमें बताया आप सभी लोगों को। और आपका पेपर जो कंडक्ट होने वाला है वो मार्च में होने वाला है, तो ध्यान से पढ़ाई करो दोस्त, ध्यान से। ठीक है, नॉन टेक्निकल पार्ट को खा जाओ, क्योंकि भाई नॉन टेक्निकल पार्ट के बेसिस पे ही बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकलते हैं। क्योंकि आरआरबी जेई में भी आप सभी लोगों के लिए नॉन टेक्निकल पार्ट आएगा, एसएससी में सीनियर सेक्शन इंजीनियर में भी आएगा। तो अभी से पकड़ के उसे खा जाओ, वो स्टैटिक होता है। ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा बदलना नहीं है, करंट अफेयर है वो थोड़ा बहुत देखते रहना। करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज रहता भी नहीं है इंजीनियरिंग अगर आप फील्ड की बात करो तो। और टेक्निकल तो आपको मतलब उसकी तो क्या ही बताऊँ, उसको तो पीना ही पड़ेगा पूरा। ठीक है, और टेक्निकल ऐसा नहीं है गेट लेवल का पढ़ रहे हो, अगर आप एसएससी जेई और अगर आरआरबी जेई और एसएससी की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल छोटे छोटे पार्ट फॉर्मूले सारे रट लेना। देखो मैं एक वैकेंसी एसएससी जेई का तो आपको पता ही है कैसा होगा, कैसे करना है, लेकिन एक डिटेल में मैं आपको प्रिपरेशन के लिए भी बता दूंगा, जिससे कि आप प्रिपेयर कर सको और सारे सिलेबस को खा जाओ। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जहां भी रहो पढ़ाई करते रहो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहां पर आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल एसएससी जेई आरआरबी जेई एसएससी जो भी अपकमिंग वैकेंसी है सबके रिलेटेड आपको सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और आई होप आप सभी लोगों ने एटीसी का फॉर्म भर दिया हो, क्योंकि आपकी लास्ट डेट आने वाली है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जहां भी रहिए पढ़ाई करते रहिए।